इंग्लिश के 336 बुक्स हैं और 240 और 96 इंग्लिश, मैथ एंड साइंस। सबको स्टैक लगाना है, ढेरी लगाना है और इस तरीके से लगाना है कि सभी सब्जेक्ट वाइज स्टोर हो हर एक स्टैक में। जैसे मान लो इसमें ये वाला है, इस तरीके से बुक के ऊपर बुक ऐसे ढेरी लगा रहे हो, तो अगर मैथ्स का लगा रहे हो तो इस ढेरी में सिर्फ मैथ्स ही होना चाहिए, ठीक है ऐसा। और हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम। हाइट सेम बोलकर हमें ये बोलना चाहता है कि हर एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ बुक होने चाहिए, इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहा है ये। तो यहाँ पे दो कंडीशन है कि सेम नंबर ऑफ बुक होना चाहिए हर एक स्टैक में और सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हम पिछला 25 नंबर क्वेश्चन बनाए हिट एंड ट्राई मेथड से बना रहे थे उसको, तो बहुत समय लग रहा था, है ना, समझने में समय लगा कि हो क्या रहा है। तो आपको हर बार उतना समय नहीं देना है, आपको बस ये देखना है कि चीजें हो क्या रही है। मतलब उतना हिट एंड ट्राई करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे भी पता चल जाएगा कि 336 इंग्लिश बुक है, इसको सजाना है 12-12 करके हर एक स्टैक में, या 16-16 करके, ऐसे करके बांटना है आपको, है ना। तो जब भी बंटने वाली चीज आए कि चीजें हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो नंबर है जो दिया गया है क्वेश्चन में, वो बंट रहा है, डिवाइड हो रहा है, जब भी ऐसा कुछ अनुभव हो, फील हो, तो आप समझ लेना कि वहां हमें एचसीएफ निकालना है। और जब भी लगे कि हमारा वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो वहां पे समझ लेना कि वहां एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम का क्वेश्चन आएगा तो हम वहां पे डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ 336 इंग्लिश बुक है, उसको अलग अलग ढेरी में बांटना है। जैसे पिछला 25 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट थे, पार्टिसिपेंट्स थे, तो उन सबको अलग अलग रूम में डालना था। तो वहाँ पार्टिसिपेंट्स बट रहे थे ना, कुछ पार्टिसिपेंट एक रूम में गया, कुछ दूसरे रूम में गया, कुछ तीसरे रूम में गया, तो वहाँ पे सीएफ निकाले। तो यहाँ पे भी हम सीएफ निकालेंगे, किसका, इन सभी का। तो कितना आएगा इन सभी का सीएफ अगर आप निकालते हो, तो इन सभी का सीएफ आ जाएगा 48। तो क्या है ये 48? क्या ये नंबर ऑफ स्टैक है? क्या ये नंबर ऑफ बुक इन ईच स्टैक है? तो ये 48 एक सीएफ है, किसका, इन सभी नंबर का। तो ये सभी क्या है, नंबर ऑफ बुक है ना। तो तो ये 48 भी बुक की संख्या होगी। अगर नंबर ऑफ बुक का सीएफ निकालोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो नंबर ऑफ बुक ही का होगा ना। तो ये नंबर ऑफ बुक है, नंबर ऑफ स्टैक नहीं। समझ में आई बात। यहाँ पे जो होंगे उसी का सीएफ आएगा। यहाँ ये सब 336 240 क्या है, बुक्स की संख्या है, तो ये 48 भी बुक्स की संख्याएं आएगी। तो हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा था कि हाउ मेनी स्टैक, कितने स्टैक बनेंगे। तो 336 को अगर देखो ये क्या नंबर है, 300, ये जो 48 है इन सभी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा ना, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तो 336 को 48 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा काट देगा कुछ टाइम्स। 336 को डिवाइड करेंगे 48 से तो 7 आएगा। तो 336 इंग्लिश के जो बुक हैं उसको 7 स्टैक में, 7 अलग अलग ढेरी में सजाना होगा और हर एक ढेरी में 48 इंग्लिश के बुक होंगे। तो सब्जेक्ट वाइज आ गया, हर एक ढेरी में इंग्लिश है और 7 ढेरी है। इसी तरीके से 240 को 48 से डिवाइड करेंगे तो 5 से हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से इसमें भी वही कहानी। तो 7 ढेरी इंग्लिश के लिए लगा, 5 ढेरी मैथ्स के लिए लगा और साइंस के लिए 2। तो टोटल 7 5 12 2 14। तो 14 स्टैक्स की जरूरत होगी। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।